आज मैं आप लोगों को एक मैथमेटिशियन की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक टीचर क्लास में गया और उसकी उस दिन पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, कुछ थका हुआ था। तो उसने सोचा कि आज पढ़ाएंगे नहीं, कुर्सी पर बैठे रहेंगे केवल। लेकिन अब क्लास में गया है तो 30 मिनट 40 मिनट बिताना तो है ही, ऐसे तो जा कर के और वहाँ से लौट सकता नहीं है, क्योंकि भाई स्कूल में और भी लोग होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से उसने ये सोचा, और अक्सर टीचर ये हथकंडा अपनाते हैं जब उन्हें आराम करना होता है कि मैं कुर्सी पर जाकर वो टीचर वहाँ पर बैठ गया। और फिर उसने कहा कि मैथ का टीचर था, मैथ पढ़ाता था, तो उसने कहा कि ऐसा है, आज सभी लोग अपनी कापी निकालिए। तो सभी बच्चों ने कापी निकाली। तो उसने कहा कि अब अपनी कापी में सभी लोग 1 से 100 तक की संख्याएं लिखेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ करके बताएंगे कि उनका योग कितना आता है, और देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। अब सभी बच्चे फर्स्ट आने के चक्कर में लग गए, फटाफट अब कापी उठाए, पेन उठाए, लिखना शुरू किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करते करते 100 तक लिखे और उसको जोड़ना शुरू किया कि 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और ऐसे ऐसे जोड़ना शुरू किया कि 100 तक की संख्या को जोड़ लें। लेकिन अब इसे जोड़ने में समय तो लगेगा ही। तो टीचर ने सोचा था कि 30-35 मिनट का काम हो गया, 30-35 मिनट तक आराम से जोड़ेंगे, तब तक हम आराम से बैठे रहेंगे। उस क्लास में एक बालक था जिसका नाम था गोस, GAUSS, उसका नाम था गोस। उसने क्या किया, संख्याओं को इस तरह से ना लिख करके उसने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, फिर इधर आगे 96 97 98 99, एक सेकंड थोड़ा और आगे से लिखते हैं, इधर 96 97 98 99 और 100। उसने संख्याओं को इस प्रकार से लिख दिया। और ये मैंने यहाँ पर कामा लगा दिया है, उसने कामा नहीं, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया था। ऐसे इन सभी के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये मैंने बीच में संख्याओं को छोड़ दिया है, ऐसे उसने पूरा लिख दिया था। इस तरह से ऐसे उसने पूरा लिखा, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं ऐसे लिख दिया। अब चाहे संख्याओं को ऐसे ऊपर नीचे लिखकर जोड़ लिया जाए, चाहे ऐसे लिखकर जोड़ लिया जाए, बात तो एक ही है। तो उसने ऐसे लिख दिया। फिर उसने सोचा कि चलो जोड़ना शुरू करते हैं। तो उसके दिमाग में एक बात ये आई कि जोड़ना है ही, इसमें कुल मिलाकर के इसमें 100 पद हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो 100 पद हैं। तो चाहे पहले एक इधर से जोड़ें कि यहाँ 1 2 3 और 3 6, और चाहे हम यहाँ से 1 में 100 जोड़ दें, फिर इसमें उधर वाली संख्या को जोड़ दें, इस तरह से करके जोड़ें, तब भी तो योग बराबर ही आएगा। जैसे चाहे हम कोई संख्या लिखी है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब इसको हमें जोड़ना है तो चाहे हम ऐसे जोड़ दें कि यहाँ 1 2 3 1 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 ऐसे जोड़ दें, चाहे हम ऐसे जोड़ दें कि 1 2 3 3 6 और 5 4 9, तो 6 और 9 15, चाहे ऐसे कर लें, बात तो एक ही है। तो उसने क्या किया कि जोड़ना शुरू किया इसको, और क्या किया कि यहां से यानी पहला पद लिया और आखिरी पद लिया, यहां से 1 में 100 को जोड़ दिया। तो उसने क्या देखा कि जब 1 में 100 को जोड़ा तो आया 100 और 1 101। फिर उसने क्या किया, 2 में 99 को जोड़ दिया। तो जब 2 में 99 को जोड़ा तो 99 और 2 101, तब भी आया, तो उसने लिख दिया 101। फिर उसने क्या किया कि 3 में जोड़ दिया 98 को, मतलब एक पद इधर से लेता और एक पद उधर से लेता, इस प्रकार से वो जोड़ने लगा। तो उसने क्या देखा, जब उसने 100 में 1 जोड़ा तो आया 101, जब 99 में 2 जोड़ा तो भी आया 101, फिर उसने जब 3 में 98 जोड़ा तो भी 98 और 3 101।
फिर इसी प्रकार से उसने क्या किया, 4 में जोड़ दिया 97। तो जब 97 में 4 जोड़ा तब भी उसने देखा कि 101। तो उसने ये देखा कि ये तो जब एक पद मैं इधर से लेता हूं, एक पद उधर से लेता हूं, जोड़ता हूं, तो हर बार मुझे उनका योगफल 101 ही प्राप्त होता है। तो अगर हर बार 101 ही योगफल प्राप्त होता है तो इसका मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, 100 पद है कुल। तो इस प्रकार से जब मैं जोड़ा बनाऊंगा तो कुल कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। 100 पद है कुल, और अगर उनका जोड़ा बनाया जाएगा तो 50 जोड़े बनेंगे, और प्रत्येक जोड़े का योग आ रहा है 101। तो उसने क्या किया कि 50 जोड़ों को 101 से गुणा कर दिया, और जब 50 जोड़े को 101 से गुणा किया तो तुरंत उसने उत्तर बता दिया कि देखो 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 और 1 शून्य लगा था ना, 1 शून्य बढ़ा दिया, उत्तर आ गया उसका 5050। अब वो कॉपी लेकर पहुंचा टीचर के पास, 1 मिनट भी नहीं हुआ था और कॉपी लेकर के पहुंच गया टीचर के पास। सर ये लीजिए, हो गया। अब सर तो चौंक गए कि ये तो आधे घंटे का काम मैंने दिया था, ये तो 1 मिनट में ही ले आया करके, ये कैसे। तो उसने सोचा शायद तुक्का मार लिया हो, कहीं लग गया हो। तो उसने कहा कि ऐसा है, अगर आपका लग गया है, अब वो उस दिन फुल मूड में था आराम करने के, तो उसने कहा कि अगर आपका लग गया है तो आप जाओ 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को जोड़ लाओ। अभी तक 100 तक ही कहा था, अब उसने कहा कि जाओ 1000 तक की संख्याओं को जोड़ लाओ। तो वो उसको तरीका मिल ही गया था, वो पहुंचा तुरंत। उसने लिखा कि हाँ 1 + 2 + 3, और इधर आखिरी की संख्याएं लिख ली कि 997, 998, और फिर प्लस 999 और प्लस 1000। ऐसे उसने लिख दिया, यानी 3 पद आगे के लिख दिए और 3 पद पीछे के लिख दिए, बीच में अन्य पदों की लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने क्या किया, पहले पद को आखिरी पद में जोड़ दिया। तो जब पहले पद को आखिरी में जोड़ा तो कितना आया, 1000 में 1 जोड़ा तो आया 1001। दूसरे पद में जब उसने जोड़ा 999 को, तो 999 और 2 तब भी आया 1001। बस अब उसने चूंकि एक बार वो चेक कर चुका था ना, तो यहां उसने एक ही पद जोड़ा है, तो मैंने आपको उसे बताने के लिए 2 बार जोड़ दिया है, उसने एक ही बार जोड़ा, आ गया 1001। बस उसने क्या किया कि 1000 पद हैं, 1000 पदों को जोड़ना है, तो अगर इनका जोड़ा बना लिया जाए इस तरह से तो कितने जोड़े बनेंगे, 500। तो उसने क्या किया कि 500 को 1000, और प्रत्येक जोड़े का योगफल आ रहा है 1001, तो 500 को उसने 1001 से गुणा कर दिया, तो बराबर आ गया 5 एकम 5, और 5 का 2 बार शून्य से गुणा होगा तो दोनों बार शून्य प्राप्त होगा, और फिर 5 एकम 5, और इसके आगे 2 शून्य लगे थे, 2 शून्य आगे बढ़ा दीजिए। अब वो कॉपी लेकर के तुरंत पहुंच गया फिर से टीचर के पास। तो टीचर ने सोचा कि हाँ इसमें कुछ लॉजिक है, इस बार इसने तुक्का नहीं लगाया है। तो उसने पूछा कैसे आपने सॉल्व किया, तो उस बालक ने बताया कि मैंने इस तरह से जोड़ा बनाया, और फिर एक पद इधर से लिया, एक पद उधर से लिया, उनको जोड़ दिया। जोड़ने पर मैंने देखा कि हर बार योगफल बराबर ही आ रहा था, तो मैंने जितने पद थे उनके जोड़े जितने बनाए, जितने जोड़े बने उन जोड़ों की संख्या से मैंने गुणा कर दिया, तो उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस नियम पर आधारित एक सूत्र मिला, और वो बालक आगे चल करके एक महान गणितज्ञ बना। ठीक है, तो सूत्र क्या मिला देखते हैं। जैसे ये लिखा है 1 + 2 + 3, आगे 4 5 6 7 1000 ले जाइए, ये क्या है, एक एपी ही तो है। इस तरह से यदि जोड़ा जाए तो एक एपी है, यानी कि सभी में आप देखिए 2 और 1 में कितना अंतर है, 1 का। 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। सभी पदों में 1 का अंतर है ना, जब सभी पदों में समान अंतर होता है तो क्या होता है, एक एपी होता है। तो एपी को हम कैसे लिखते हैं, एपी को हम लिखते हैं ए प्लस, मतलब A1 प्लस A2 प्लस, ये प्लस लिखिए, प्लस नहीं यहां पर कामा लगाइए। एपी को लिखते हैं A1, A2, A3, A4 ... अब माना कि ये एपी n पदों तक है, n पदों तक है। ठीक, अच्छा अगर n पदों तक है तो nवां पद कौन सा होगा, nवां पद कौन सा होगा, an। कैसे, जैसे जब मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए चौथा पद क्या होगा, चौथे पद का मान क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं A4।
चौथे पद का मान होगा A4। हम बताते हैं। तो उसी प्रकार से यदि मैं कह दूं कि nवां पद कौन सा होगा तो आप क्या कहेंगे AN। अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरा पद क्या होता है, तीसरे पद का मान क्या होता है, तो आप कहते हैं A3। तो उसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि nवां पद कौन सा होगा तो आप क्या कहेंगे AN। तो माना कि कोई AP लिखी हुई है इस प्रकार से A1 A2 A3 A4 और ये n पदों तक लिखी हुई है। तो n पदों तक लिखी हुई मतलब nवें पद का मान कितना होगा AN तक लिखी हुई है। अब ध्यान दीजिए यहां पर A1 जो है वो पहला पद है। A1 लिखिए या इसको A लिखिए, बात एक ही है, आप ये जान चुके हैं पिछली प्रश्नावलियों में। और अंतिम पद कौन सा है AN। ठीक, तो घोष ने क्या किया था, प्रथम पद को और अंतिम पद को जोड़ दिया था। प्रथम पद को और अंतिम पद को जोड़ दिया था। तो आप भी यहां जोड़ दीजिए, प्रथम पद क्या है A और अंतिम पद क्या है AN। तो A प्लस AN को जोड़ दिया था उसने जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आप भी जोड़ दिए। फिर उसने क्या किया था, जितने पद थे उनका जोड़ा बनाया था। और जोड़ा बनाने के लिए क्या किया था, पदों की संख्या को 2 से उसने भाग किया था। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 1000 संख्याएं थी, यहां पर 1000 पद थे ना। तो 1000 पदों में 500 जोड़ा उसे कैसे मिला, उसने 1000 को 2 से भाग दिया, तभी तो उसको 500 मिला। तो आपके पास कितने पद हैं, आपके पास n पद हैं, आपके पास पदों की संख्या कितनी है n है, तभी तो देखिए nवें पद का मान मैंने लिख दिया यहां पर an। तो आप जब जोड़ा बनाएंगे तो कितना बनेगा n/2 आप करेंगे। तो उसने वहां पर गुणा किया था 1000/2 से, यानी कि 500 से, आप यहां n/2 से इसमें गुणा कर दीजिए n/2 से। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बन गया कि अगर n पदों का हमें सम करना है, n पदों का हमें सम करना है, n मतलब कितने भी पद हो सकते हैं उसमें, 2 4 n हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई निश्चित तो है नहीं कि यहाँ 4 ही पद हमेशा जोड़ने रहेंगे। पता नहीं, क्योंकि एक बार 100 पद उसने जोड़ा था, फिर एक बार 1000 पद उसने जोड़ा। तो इस वजह से सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि उसको हम यस n से रिप्रेजेंट करते हैं। यस का मतलब सम मतलब जोड़ना। ठीक, n पदों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, n/2 इंटू ये प्लस AN के बराबर होगा। ये एक फार्मूला घोष ने जो वहां पर इस प्रकार से कैलकुलेशन की क्लास में उसके द्वारा निकल करके आया था। ठीक, अब इस फार्मूले को यदि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो एक नया फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अच्छा इसको भी, इस पर मैं बता रहा हूं कैसे, इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, कहीं आपको मिल जाए 15, 20, 25, 30, कह दिया जाए कि इनको जोड़िए, तो आप क्या करेंगे। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर नीचे इनको लिखिए और इनको जोड़ दीजिए ऐसे, और या फिर आप इस फार्मूले का यूज कीजिए और जोड़ दीजिए। कैसे, देखिए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो यहां लिख देंगे सम ऑफ 4 टर्म्स, यानी कि 4 पदों का जो योग है वो होगा n/2। n/2 n कितना है, 4 पद है ना, तो पदों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम पद को an से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा n का मान है 4 और बटे 2, ब्रैकेट में a का मान कितना है 15, यानी पहला पद कितना है 15, तो 15 लिख दिया, प्लस अंतिम पद कितना है 30, तो 30 लिख दिया। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 × 2 = 2 4, तो यहां पर बचा 2/1 यानी कि 2, और ब्रैकेट में क्या 30 15 45, 45 और 2 के बीच में क्या छिपा है, गुणा करेंगे कितना आएगा 90। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के द्वारा हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, वो चाहे जितनी लंबी AP लिखी हो। लेकिन ध्यान यहां पर यह रखना है कि इस फार्मूले का यूज आप तभी करेंगे, या इस नियम का जो घोष ने यहां पर यूज किया, इसका यूज आप तभी करेंगे जब आपको एक AP को जोड़ना होगा, जब आपको एक AP के सभी पदों को जोड़ना होगा, यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर बराबर होगा। जैसे देखिए 1 से 100 तक की जब संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, सभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होता है, अर्थात वह एक AP होती है।
1 से लेकर के जब आप 1000 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें भी सभी पदों के बीच में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। तो वो क्या होती है? एक एपी होती है। इस वजह से इस नियम का वहां पर प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि 1, 2 या मतलब प्लस लगा दिए, 1 + 2 + 5 + 7 और फिर इसी तरह से लिखते हुए +10 + 14, अब कह दिया जाए इसको जोड़ दीजिए और आप यही सूत्र लगा दीजिए, तब आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक एपी नहीं है। यहां पर देखिए 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का है। 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो ये एक एपी नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो ये फार्मूला यहां पर लागू हो नहीं पाएगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगर गोस की तरह आप यहां पर फार्मूला लगाने लगे कि हाँ एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, तो 14 1 15 हो गया। फिर अगली बार देखेंगे 2 और कितना था इधर? 10, 2 और 10, तो ये 12 हो गया। तो ये बराबर है ही नहीं, तो किस नंबर से आप गुणा कर देंगे? पदों की संख्या को आधा करके, ठीक है। तो इस वजह से जब इस तरह से संख्या लिखी होंगी जो एपी नहीं होंगी, तब आप उनको इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर एपी बना रही है तो चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो, आप उसको इस फार्मूले की सहायता से चुटकियों में जोड़ सकते हैं। जैसे ये अभी तो देखा 1 1 का अंतर है, अब पता लगा कि 3 3 का भी अंतर हो सकता है। जैसे 1 + 4 + 7 + 10, ठीक। देखो सभी में 3 3 का अंतर है। 1 3 4 3 7 3 10, इस तरह से 3 3 का अंतर लेते हुए चाहे जहां तक आगे तक आप लिखते चले जाओ, ठीक। सभी में बस ये ध्यान रहे कि 3 3 का अंतर है सही पदों में, एक एपी होना चाहिए। तो इस फार्मूले की सहायता से आप उसको तुरंत जोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब इसको जरा देख लेते हैं। इस फार्मूले को यदि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो हमें एक और फार्मूला प्राप्त हो जाता है। कैसे? सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an को हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा है कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ रखा है और इस पर आधारित हमने कई सवाल भी सॉल्व किए हैं कि an बराबर कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब क्या? पद की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब ये अभी पिछली प्रश्नावली में हमको पद का मान निकालना होता था तब ऐसे तो निकाल देते हैं हम, ठीक। तो यदि an के स्थान पर हम इतना लिख दें, an बराबर इतना है ना, तो an के स्थान पर यदि मैं इतना लिख दूं तो ये यहां पर ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में 1a और 1a कितना हो गया? 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको एक नया फार्मूला मिल गया। अब इसमें देखिए कहीं an दिख रहा है आपको? an है ही नहीं। तो अगर an दिया गया है, an का मतलब अक्सर अंतिम पद होता है, ठीक है। इस प्रश्नावली में तो ये मान के चलिए कि हाँ an का मान अंतिम पद ही है। जैसे nवां पद मतलब क्या? तो लास्ट में ही आएगा, तो an का मतलब अंतिम पद। तो यदि अंतिम पद आपको पता है तब तो आप इस फार्मूले पर रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। पहला पद प्लस अंतिम पद और गुणे पदों की संख्या बटे 2, इस पर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अंतिम पद पता ही नहीं है तब आप क्या करेंगे? तब आप इस फार्मूले पर रख के उसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें सभी पदों का योग निकाल लेंगे। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? ये हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो एक नया फार्मूला पता चल जाएगा। कैसे? देखिए ये हो जाएगा यस n बराबर n/2 और ये कितना होता है? ये प्लस an ब्रैकेट में ना, तो a प्लस an का मतलब अंतिम पद, an का मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यल फॉर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, ठीक। तो an के स्थान पर हम यल भी लिख सकते हैं। तो अगर an के स्थान पर हमने यल लिख दिया तो एक फार्मूला और बन गया।
चीज वही है। एन का मतलब क्या है, अंतिम पद की जो वैल्यू है, अंतिम पद का जो मान है वो आप यहाँ लिख दें, या इसको अंतिम पद भी अक्सर कहा जाता है, तो इस वजह से इसको आप यल भी लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। तो इसके स्थान पर आप यल लिख देंगे तो ये प्लस यल हो जाएगा। तो तीसरा फार्मूला क्या हो गया, ये n/2 इंटू ए प्लस यल। तो इन तीनों फार्मूलों को याद रखना है। इन तीनों फार्मूलों के आधार पर ही प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व किया जाएगा। तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।